Done. So write down note as naphthalene balls disappear with time without leaving any solid. Why? Because as we have discussed that we have vaporization, we have condensation, we have melting point, we have boiling, we have melting. These are the different state conversion phenomena which are occurring. मतलब इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट मीन सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, इस तरीके से आपस में होती है। जब कहीं पर सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होने के बजाय डायरेक्ट वो वेपर फॉर्म में चले जाए, डायरेक्ट वो वेपर फॉर्म में चले जाए, तो इन दिस केस व्हाट वी कॉल देम, इट दिस वी कॉल एज, anyone, conversion of solid into vapor phase, what we call them? Sublimation. Similarly, what happens to the naphthalene balls that that they are occurring, that they have happening this kind of phenomena? Anyone? Sublimation. Sublimation phenomena is occurring. Means as we know, naphthalene balls are volatile solids. वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि जो वेपर फेज में ना, आपको क्लास 11th में, क्लास 12th में ये वेलेटाइल वोलेटाइल के बारे में बहुत समझ में आएगी। वोलेटाइल लिक्विड होती है, वोलेटाइल कुछ केमिकल्स होती है जो वेपर फेज में इजीली चला जाए। आगे ना कुछ आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो सॉल्यूशन में पढ़ेंगे आप इसके बारे में, वोलेटाइल सब्सटेंस के बारे में, जो इजीली वेपर फेज में कन्वर्जन हो जाए, या जो वेपर फेज में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी रखता हो, दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज वोलेटाइल। क्लियर? एंड सब्सटेंस आर नोन एज वोलेटाइल सब्सटेंस। तो इसका आंसर बना के उसका या फिर रीजन डाल के लिख लीजिएगा, रीजन या आंसर डाल करके, आर फॉर रीजन या ए फॉर आंसर, ऐसे लिखिएगा कि नेप्थलीन बोल्स, नेप्थलीन नेप्थलीन बोल्स are volatile solids. It means they have property, they have ability to go in volatile phase, means vapor phase. Clear to everyone? सानवी, बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। हाँ सर। And has tendency to sublime, means they will skip a intermediate phase between solid and gas. Clear? So therefore they changes into vapor phase. Yeah, vapors directly without going into liquid phase. Clear to everyone? Going into liquid phase, and it disappears in the atmosphere. Disappears in the, yeah, into the atmosphere or the air, and so no solid left, yeah, no solid remains. Clear to everyone? Yes sir. No solid remains. सानवी, बात समझ में आ रही है? Write down the next topic, latent heat. Write down the next topic, latent heat. Should I move to next? हाँ,
नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा लेटेंट हीट, जो आप लोग टाइम से पहले इसके बारे में बहुत बोलते थे, आज इसकी बारी है, फिर आप लोगों से सुनते हैं कि कौन क्या क्या बोलता है। तो बताइए लेटेंट हीट क्या क्या होती है। नहीं, पहले तो ये बताइए कि लेटेंट हीट होती क्या है, कौन कौन हिडन एक्सप्लेन करेगा। हीट जो फेस चेंज करने के लिए यूज होते हैं। बेसिकली हम इसको किसी पर यूनिट सब्सटेंस के हिसाब से बात करते हैं। लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन, क्या मतलब होता है, हिडन। हिडन। और हीट का मतलब हीट, यस और नो। तो हिडन हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। क्लियर है। कैसे आप इसको डिफाइन करोगे, आप इसको कैसे आप डिफाइन करोगे, तो स्टार डाल के इसके बारे में थोड़ा कुछ डेफिनेशन लिखते हैं। Basically, it is the amount of heat energy. It is the amount of heat energy that is required to convert the state of a 1 kg substance of any matter into another physical state, या into another physical form that we call as latent heat. Clear? Latent heat. Is it clear to everyone? Yes, sir. The amount of heat Harsh, pause the recording.